घर से कुछ पुरोहित आती थी, शायद समाज जगा देने के लिए आती थी। उसमें पुरोहित के परिवार शायद सम्मान मिलती थी और चाहे पुरोहित की संतान को भी सम्मान मिलती थी। लेकिन पुरानी वो दौर थी जो हमारे बंगाल के शायद किसी सेवा से समाज जगाने के लिए आती थी और उसमें सेवा शायद उन्होंने किए भी गए, लेकिन समाज जगाने के लिए किए गए। उस समय की बात थी। आज ब्राह्मण जिसे हम समाज जगाने देंगे वो तो शायद समाज जगा भी नहीं पाएगी। और आज के दौर में शायद ब्राह्मण घर के औरत हो चाहे संतान हो, इस समाज शायद किसी तरह टूट भी गई। और देखी जाओगे आज के दौर में नेताओं की बोलियां शायद ब्राह्मण समाज से होती है, क्योंकि पुराने रीति रिवाज में ब्राह्मण समाज को शायद समाज जगाने के लिए दिए गए। आज हमारे ब्राह्मण समाज में शिफ्ट टूटती हुई जा रही, क्योंकि जब इस देश के परिस्थिति में नारी है और आई तो ब्राह्मण समाज से, लेकिन जब से आए इस देश की परिस्थिति में धज्जियां उड़ा देंगे। और ब्राह्मण समाज में समय कुछ और थी जो आज हमारे भारत में जगती हुई एक इतिहास है, जो शायद बंगाल में आए किसी नारी जो किसी ब्राह्मण घर से आए और देश को किसी परिणाम अंजाम दिए। देश सारे ढूंढते रहे, लेकिन समय की बात थी जो ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए दिए थे। आज ब्राह्मण शायद नीचे स्तर में चले गई और जातियों की पूजा सेवा करने के लिए वो ब्राह्मण समाज के कुछ पुरानी जाति है, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ अर्थ तो मिल जाएंगे और भोजन के कुछ सारे मिल जाएंगे। आज के हमारे ये जो दौड़ है, क्योंकि हम भी फैशन मॉडल में हैं और हमारे सेवा भी फैशन मॉडल में हो जाना चाहिए। पुराने समय इतनी फैशन में सेवा नहीं चलती थी, क्योंकि आज के दौर में माई को किसी तरह अर्थ दो और उसी से सेवा चलाओ। कोई दान दो, कोई दान दो, उस दान से हमारे बोलियां आ जाएगी, चलो उसमें तुम सेवा चलाओ। क्योंकि पुराने समय अपने अपने घरों से अर्थ देते थे। तब देवी दुर्गा के आविर्भाव में हमारे राज्य फूटी आती थी। जैसे फूल एक शिवली फूल होती है, जिनमें माई देवी दुर्गा के आविर्भाव में लगाई जाती थी, आज भी लगाई जाती, क्योंकि आज फूलों संख्या में सिर्फ एक सारे ढूंढी जाए जो आज के बाजार में हम सिर्फ स्टोर को फूल पाते। और पुराने दौर में हम लोग झाड़ों के फूल से एक फूल से माई चरण भरवा देते थे। आज चाहे लाखों फूल हमने माई चरण डाल दिए और गुरु चरण डाल दिए, लेकिन आज के दौर में सिर्फ सेवा किसी और तरीके होती है। पुराने दौर में जब ब्राह्मण समाज को किसी तरह बिठा दिए जाते थे, उसकी इतनी लालच भी नहीं थी, लेकिन वो सेवा करते जाते थे। जो घर के जब किसी घरों में गए उस घर के सहारे ढूंढ देते थे, ऐसे समय थी। और आज हमारी बंगाल की परिस्थिति सोची जाए, आई तो कोई रानी जो राज्यों में आई, जब तक आई शायद राज्यों किसी सहारे हो चुकी गई, क्योंकि जब रानी आई तब इस देश की ध्वजा उड़ चुकी। पुराने समय राजाओं ने परिणाम चाहिए, क्योंकि राजा ने वो चाहते जो हम चले जाने के बाद अपने संतान आए, क्योंकि राजाओं की दौड़ में राजा चाहती थी जो हमारे घर के परिवार इस राज्य संभाल नहीं पाएगी और हम इसे संभालने देंगे तो अपने राज्य टूट भी जाएंगे। आज के समय हम बंगाल के प्राणी देखोगे और भारत के प्राणी देखोगे, किसी सारे परिणाम कहती, लेकिन ये तो समय के नौबत है। क्षण में हमारे बंगाल आई चुकी और समय पहले बंगाल खोई चुकी। आज के दौर में एक इतिहास किसी नारी की, जो बंगाल के नानी आए तो एक इतिहास बन गई, जो इतिहास शायद सेवा में भी ध्यान दे देती और बोलियां भी ऊंचे उड़ा देती। शिव आज के मोड़ है किसी राजनीति। पहले के दौर में इतनी राजनीति के हम तरफदारी नहीं करते थे। आज के मोड़ में हमारे बंगाल और हमारे महान भारत में लफ्जों में नेताओं के बात उड़ाते, क्योंकि हमारे नेता सारे आ जाएगी, अपने घर सारे हो जाएंगे। अरे सबसे पहले सोचो, समय जगाने के लिए ब्राह्मण समाज को दिए गए थे, आज वही ब्राह्मण समाज तो टूट चुकी और
आने वाले जो नेता आपके समाज में आ रही वो तो रानी है, क्योंकि उस घर से जब किसी नारी परिवार को सम्मान मिलती थी और संतान को भी सम्मान। पुराने समय की दौड़ कुछ और थी और नई दौड़ में हम सेवा देखने जाते, क्योंकि पुराई शायद कुछ समय के लिए थोड़ी पुलोग रह गए, पहले नेता जाएगी, क्योंकि हमारे राज्यों में हमारे दाने आप जाके वहां थोड़ी सेवा आविर्भाव चला दो। फिर आज के दौर में हम माई के आविर्भाव में शुरू से पहले एक धागा बनाते, जो कोई नेता आएगी इस धागा को टूटेगी, फिर उसके बाद ब्राह्मण आएगी उस सेवा चलाएगी। भरी भारत के एक मोड़ है जहां बंगाल से चालू किया जाए, जो बंगाल के पुराने समय सेवा चलती थी इस धागों से नहीं, जो 4 धागे माई के आंचल के सामने बांधे जाते थे उस धागे से माई को जगा देते थे वो पुराने समय। आज के दौर में भले हम सेवा में जाते, क्योंकि हमारे अर्थों चाहिए किसी तरह देवी दुर्गा के आविर्भाव आ जाए और हमारे घरों में अर्थ आ जाए, अपने घरों में कई वस्त्र आ जाए, आज के समाज में चलती है। पुराने समाज में उतनी लालच ब्राह्मण की नहीं थी और ब्राह्मण सिर्फ समाज के लिए आते थे, जो समाज को किसी तरह बंधे जाना चाहिए। आज के दौर में वो सब खो गए और नई दौर में हम फैशन मॉडल में हैं, क्योंकि हम चाहे ब्राह्मण को सेवा करने दिए और हम भी लालच है, जो शायद एक तरह गलती नहीं, एक तरह समाज भी है, एक तरह पुरोहित भी है, दोनों तरह एक लड़ाई है। इस लड़ाई में देखो मातृ मातृ करके ब्राह्मण पुकार रहे और कोई गुरु गुरु करके पुकार रहे, लेकिन समाज जगान अब तक समाज ना जागी और समाज शायद तोड़ भी चुकी। इस बंगाल के पहले पुराने समय कई गुरु आए थे, शिव मातृ चरण में बैठे जो पुकारते रहे, मातृ हमने आए तेरा चरण, सारे पुकारने आए, प्राणों को सहारे दिए। इसी तरह ब्राह्मण समाज में कई गुरु आए थे, बंगाल में कई गुरु आए थे। साधु राम प्रसाद के जीवन की वो दौड़ थी, जो शायद माई माई करके चिৎकार करके गए और बीच सड़कों में जीवन की दौड़ थी, जो कई सफर किए। उस दौर शायद आज से 350 साल पहले उनकी पुरानी बहुत ही इतिहास है, जो बंगाल के गाने से उन्होंने समाज जगाने के लिए आए थे, क्योंकि बहुत से समय बीते गए, क्योंकि ठाकुर आने से पहले उन्होंने पवित्र घाट को साफा किए। आज जिस घाटों में देखी जाओगे आज तो सब कुछ कचरे गिरे जा रहे, क्योंकि एक ज्वार आती है तो बहती जाती, लेकिन ज्वार आने से सब कुछ हमारे कट भी जाती। अगर ज्वार में किसी चीज़ डाली जाओ तो आपके जीवन में जो कुछ भी दुख सहारे होगी उससे आपको छुटकारा। आज ज्वार में तो हम जाते नहीं और हम समाज के वो ज्ञान जो आज के समाज में चलती हुई और पुराने दौर में किसी तरह इंसान को समझाती थी ब्राह्मण समाज, जाओ तुम्हारे जीवन में तकलीफ है ना, तुम उस ज्वार पे चले जाओ और वह थोड़ी कोई दान ले जाओ, वहाँ पे बहा दो, चाहे कोई फूल ले जाओ, उस जब तक वहाँ बहती जाएगी आपके जीवन का कुछ दिनों के बाद सहारे आ जाए। कुछ पत्ते के झाड़ से सहारे ढूंढी जाती थी। इस समय की पुरानी शास्त्र की वो कहानी थी। आज तो वो कहानी है, क्योंकि वास्तव में हम पुराने इतिहास भूल चुकी और न ही फैशन मॉडर्न में आए, क्योंकि हम लोग नेताओं की तारीफ करते और जनता सोचती नेता जब तक हमारे सहारे आ, हमारे राज्य सहारे। इसी तरह राज्य टूट चुकी और राज्यों पर जब आए कई नेता ने शायद समाज के किसी परिणाम शायद बीते भी गए। आज के दौर में सिर्फ सोशल मीडिया के दौर में जिसमें देखो नेता चिৎकार कर रहे और सोशल मीडिया इंसान सोचती है जो हमारे नेता जो कह रही इसे मान के चलो, क्योंकि वो हमारे दान दे रहे, किसी सेवा में अगर हमारे दान आ रहे और थोड़ी हमारे घर में लक्ष्मी की भंडार आ रही, वो शायद वो जब तक जाएगी तब तक अपने घर में लक्ष्मी भरा जाएगी। लक्ष्मी एक तरफ से खाली हो रही और दूसरी तरफ से आपके घर भर रही है। इसी तरह आज संती हुई समाज में एक कहानी भी है। करो पुराने समय कई ब्राह्मण ने कहती गई, देखो इस समाज में हम जा रहे और समय आने पर इस समाज टूट जाएगी। आज शायद वही हो चुकी। जिस बंगाल पुराने समय दौर कुछ और थी और नई दौर में अगर सेवा चलती है, क्योंकि माई हम तेरा सेवा में आए, हमें अर्थों दे माई, और जिन्होंने सेवा कर रहे वो भी सबसे पहले चाहत करती, माई हमने तुझे ले आए, माई हमने जितनी अर्थों खर्चा किया ना, कुछ भजन के लिए देंगे और कुछ
प्राणियों की भोजन होगी माई, लेकिन कुछ डीजे बजाएगी और तेरा सेवा चलेगी। पुराने समय साधुक के गाना से समाज के जैसे जग जाती थी। वो पुराने साधुक की एक इतिहास थी साधु राम प्रसाद की। शशद माता माता करके चिৎकार करते रहे। ऐसी बारी आई जो माँ ने उसे आविर्भाव में देखने लगे। साधुक के आंखों पर आंसू आ पड़ी थी। उस समय हमारे बंगाल की एक कहानी है, जो आज के दौर में वो कहानी है सही। साधुक ने भरी जीवन गुजारी बंगाल में। जो शायद कई राजाओं ने पास गए, लेकिन साधुक ने सिर्फ जीवन की खिलती। जो शायद राजाओं ने आंखों पर आंसू आए थे उस साधुक राम प्रसाद के गाना सुनते हुए। समय राजाओं के आंखों पर आंसू आ पड़ी, क्योंकि साधु तुम तो इस बंगाल में कई साधुक आए, तुम्हारे गाना में अपने दिलों में जग चुकी साधु, अब तुम्हें क्या चाहिए। साधुक ने कुछ चिৎकार नहीं किए। आज के समाज में चिৎकार करती है हमें दान दो, लेकिन साधुक ने अरे मोर सोचने लगे हम तो माई सहारे आए, गुरु सहारे, इस जीवन तक आए तो पुरानी हिसाब से, और हमने घर परिवार है, हम यहाँ जीवन बिताने आए। यही साधुक राम प्रसाद की एक दौर की कहानी थी। एक रात ऐसी आई जो साधुक ने भरी घर पर कोई भोजन नहीं, सोचने लगे सुबह होते ही हम माई, क्योंकि संतान परिवार है माँ, अब हमें तो जानी होगी माँ। रात के सेवा चलाने के बाद साधुक के आंखों पर आंसू आ पड़ी। साधुक ने सुबह होते हुए अपने चौखट के बाहर सेवा करते हुए बाहर चले गए, और पूरी भरी दोपहर हो चुकी थी, लेकिन कोई सहारे नहीं मिले, क्योंकि कई दिन हो गए साधुक राम प्रसाद के घर में परिवार सोच रहे, और साधुक कह रहे आज थोड़ी ना कोई भोजन आ जाएगी। लेकिन एक शायद माई के एक आविर्भाव थी, जो साधुक राम प्रसाद ने भरी दोपहर जब हो चुकी आंखों पर आंसू आ पड़ी, छो माई आज तो भरी दोपहर हो चुकी माँ, अब परिवार को क्या कहे, संतान को किस तरह हम पाले। तो साधुक राम प्रसाद के वो बात माई ने सुनी, और साधुक राम प्रसाद जब घर लौट रहे आंसू बहते आ रहे, क्योंकि बहुत ही दूर उन्होंने गए थे, लेकिन सिर्फ लौट आनी है, क्योंकि भरी दोपहर हो चुकी, अब घर तो लौटनी है, क्योंकि कहीं से सहारे नहीं पाए। तो उसके आंखों पर जब आंसू आए, सिर्फ माई ने किसी नारी रूपों में उस घर तक आए, क्योंकि उसी घर पे माई की सेवा साधुक करते थे। लेकिन माई ने एक आविर्भाव किए, हम देखो साधुक तुम्हारे घरों पर नारी रूपों में जाएंगे, और तुम्हारे घरों में हम किसी दान देते चले आएंगे, क्योंकि तुमने तो समाज से दान ली, और हम तुम्हारे दान किसी तरह ले जाएंगे। तो साधुक ने अपने मन में आंसू आ रहे, क्योंकि आंखों पर आंसू आ रहे, तो लौट आ रहे माई आज तो भरी दोपहर हो चुकी माँ, अब कोई भजन सहारे नहीं मिले। तो साधुक के आंखों पर आंसू माई ने देखने लगी, जे अपने संतान सो इस तरह रोए जा रहे, हम उसे किस सहारे दिखाया जाए। तो माई ने एक अद्भुत चमत्कार दिखाया, सो किसी नारी रूपों में उसके घरों पर आए। सो देखो आज साधुक ने किसी भोजन भेज दिए, परिवार कहने लगी सो कभी तो इसने कोई नारी आई नहीं, उसने कहने लगी देखो साधुक ने कहते कि साधुक ने कहे सो आप इस भोजन ले लो। परिवार ने ले लिए, क्योंकि संतान कुछ दिन खाना नहीं खाए। तो माई ने एक रूपों नारी रूपों आविर्भाव करके साधुक के घर पर प्रवेश किए, और जब साधुक अपने घर पर आ रहे, सिर्फ अपने घर पर क्या मुंह ले जाएगी। तो साधुक ने जब अपने घर पर घुसी, परिवार से कहने लगी देखो बहुत ही आज घूमे, लेकिन कोई सहारे नहीं ले पाए। परिवार चौंक उठी, क्यों आज तो आपने सब कुछ भेज दिए। साधुक कहने लगी कौन इस भोजन भेज। बोली देखो एक नारी आई थी, विद्या नारी, उसने आपके नाम चिৎकार किए, तो हमने सारे भोजन हमको कहने लगी, तो हमने संतान को खिलाने के लिए ले लिए, और अशायद हम आप प्राणियों के भोजन है। तो साधुक ने भरी आंखों पर आंसू आ पड़ी थी, क्योंकि माई हमने तो तेरे से दर्शन चाही थी, और तूने हमें ये क्या खेल खिलाए। तो साधुक राम प्रसाद माई माई करके घरों में चिৎकार करते रहे, चो माई आज तूने क्या खेल रचा है माँ, अब मेरे जीवन की ये बारी तूने सुन लिए,
तो उस समय साधक के आंखों पर आंसू आ पड़ी, क्योंकि साधक राम प्रसाद ने उस पवित्र घाट को गंगा ठाकुर आने से पहले, उस 100 साल पहले उन घाट को उन्होंने शायद कहते गए, माँ अब कोई लौट आएंगी माँ, इस घाट को साफा किए जाए। तो उन्होंने इस तरह किए गए और उस तरह उनके जीवन की सेवा करते हुए सिर्फ सारे ढूंढ के गाना ढूंढते थे। उस समय हमारे साधक की एक बंगाल की इतिहास है जो हम खोए भी गए, लेकिन उनकी जीवन की दौड़ कुछ और थी। जिन्होंने भरी माई माई चिचकार किए, भरी गुरु गुरु, उस समय की बात कुछ और थी। और आज के दौर में आप फैशन मॉडर्न में उसके नाम शायद भूल भी चुके। पुराने इतिहास में हमारे साधक राम प्रसाद इस बंगाल के भूमि पर आए थे, शिव भूमि के जागने के लिए आए थे। समय की वो कहानी थी। आज तो सब कुछ हम लोग खो चुके, क्योंकि साधक राम प्रसाद ने एक आसन जहाँ वो रख के गए उसे तो समाज नहीं जगा पाई, लेकिन समय पहले उन्होंने, आज से 350 साल पहले वो पुराने हो चुके साधक राम प्रसाद ने जिस आसनों पर बैठती थी वो पंचवटी आसन आज तक कोई बैठ नहीं पाए, क्योंकि उस आसन में बैठने के लिए सिर्फ सारे होनी चाहिए। तो बंगाल पर वैसे कोई आए नहीं जो साधक के आसन पर बैठे रहे, क्योंकि वो थी गरीब जीवन गुजारे उस समय। चलो अब वही जीवन उनके लिए खेलती, मेरे लिए शायद इस रचाई हुई खेले मैंने जो कुछ दौड़ाए। माँ क्षमा करो गुरु, क्षमा करो मातृ। साधक राम प्रसाद, मैंने जो कुछ भी दौड़ाए मुझसे कोई भी भूल हुई, मुझे क्षमा करो।